सुपर बॉल के जिस सीट पर बैठकर टेलर स्विफ्ट अपने बॉयफ्रेंड को चीयर अप कर रही थी, उस सीट की कीमत थी $1 मिलियन। भाई मैंने तो नहीं सुना हिस्ट्री में कहीं एक सीट की कीमत $1 मिलियन। आज हम बात करने वाले सुपर बॉल क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से ट्रेलर रिलीज हुए हैं हॉलीवुड के जिसने 2024 को और भी एक्साइटिंग कर दिया। अब देखो, सुपर बॉल का मतलब होता है फाइनल मैच ऑफ फुटबॉल, और ये पैरों से खेलने वाला फुटबॉल नहीं, यानी कि रग्बी टाइप का। और इस सुपर बॉल में सैन फ्रांसिस्को डिफीट करके कांसास सिटीज की जीत हुई। ये सब सिटीज को साइड में रखो, मजेदार न्यूज ये है टेलर स्विफ्ट ग्राउंड पे आई और उसने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया। और इसका बॉयफ्रेंड ट्रेविस केल्सी, बंदे ने 65 इयर्स ओल्ड कोच के साथ पंगा ले लिया ग्राउंड पे, और इस पर टेलर स्विफ्ट ने ऐसा रिएक्शन दिया। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि किसी तो किया क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई टेलर स्विफ्ट वहां की शाहरुख खान है। I've not come here to compete. I've come here to rule. तो जरा सोच के देखो, केकेआर की मैच चल रही है और वो जीत गई और शाहरुख खान ने किस कर दिया किसी को। बिल्कुल वैसा ही न्यूज है ये सुपर बॉल अमेरिका के लिए। डेडपूल और वुल्वरीन का ट्रेलर ड्रॉप हुआ और भाई क्या ही मजे दिए इसने। एक्साइटिंग बात ये है, $250 मिलियन की मूवी है, ऑलमोस्ट 1800 करोड़, जिसमें से 50 मिलियन रायन रेनॉल्ड ने लिए और 20 मिलियन ह्यू जैकमैन ने लिए। ट्रेलर शुरू होता है डेडपूल के मिड लाइफ क्राइसिस से। भाई सब कुछ एकदम ठंडी लाइफ चल रही है, बर्थडे बना रहा है ये बंदा। टीवीएफ के लोग, आपने लोकी में तो देखा ही होगा, और किडनैप करके लेके जाते हैं डेडपूल को। लेकिन इस बीच में डेडपूल वो सरकास्टिक स्लैपस्टिक जो जोक था डिज्नी के ऊपर, मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूं, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि डिज्नी के बम पे चमाट मारा। तो भाई डेडपूल की एंट्री होने वाली है लिटिल सिनेमैटिक यूनिवर्स, एज पर डेडपूल लिटिल। और इस लास्ट सीन के अंदर मुझे नहीं लगता कि वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल है, ये वुल्वरीन एंड डेडपूल है। लेकिन मार्वल ने वुल्वरीन को ना दिखाकर टीजर के अंदर बहुत अच्छा किया। मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए हैं। मूवी 26 जुलाई को आने वाली है और सुनने में आ रहा है कि ये मूवी इजीली $1 बिलियन क्रॉस करेगी। दूसरा ट्रेलर आता है द किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। अब देखो, जितना हमें प्लैनेट ऑफ द एप्स के तीनों पार्ट से पता चला कि सीजर ने कब्जा कर लिया है, वो रूल कर रहा है। लेकिन इस सीक्वल में हम देखेंगे 300 साल बाद एक यंग एप जो क्वेश्चन करता है अपने माँ बाप को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातों को। यही कि हमारे पूर्वजों की सारे पास्ट की बातें सच नहीं थी और कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, दाल ही पूरी काली है। और इसकी वजह से फिर से ह्यूमंस और एप्स के बीच में जंग छिड़ती है। लेकिन इसमें कुछ चेंज हमें ये देखने मिला कि ह्यूमंस गुलाम बने बैठे हुए एप्स के। तो भाई मूवी रिलीज होने वाली है 10 मई को, तब देखेंगे। लेकिन इस सुपर बॉल में एक और टीजर घुसा है, वो है एक एक्सटेंडेड ट्रेलर ऑफ मंकी मैन। इस मूवी का ट्रेलर, इसका कंटेंट, ये देखकर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा सिर्फ 30 मिलियन में बनी मूवी है। तो भाई देखो, गुज्जू डायरेक्टर देव पटेल ने मस्त गेम किया, लीड एक्टर खुद ही बन गया ताकि कोई ज्यादा बजट नहीं लगना चाहिए। और क्या मार्शल आर्ट्स कर रहा है बंदा। बाय द वे 16 साल की उम्र में ही बंदे को ब्लैक बेल्ट मिल चुका था, बचपन से ही टाइक्वांडो प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जो ट्रेलर रिलीज हुआ था, इसमें अलग हमें ये देखने मिल रहा है कि बंदा ट्रेनिंग ले रहा है रिवेंज के लिए। ये जो इसके हाथ बांध के रखे हुए, ये कोई इसको पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग चल रही है। एकदम राउडी अवतार है। और जॉर्डन पेले को थैंक्स करना चाहिए, प्रोड्यूसर जो है इस मूवी के। भाई नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली थी, वहां से खींच के इसको थिएटर में लाने वाले हैं। मूवी 19 अप्रैल को रिलीज होगी, तब देखेंगे। लेकिन इस पूरी लिस्ट के अंदर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी का टीजर आया या फिर ट्रेलर, $200 मिलियन, यानी कि 1600 करोड़ ऑलमोस्ट। 1996 में एक ट्विस्टर करके मूवी आई थी, टॉर्नेडो के ऊपर थी। बहुत अच्छी डिजास्टर मूवी है, अमेजॉन प्राइम पे है शायद। अब ये कहानी तो ऑलमोस्ट वही लग रही है। 25 साल बाद आज का वर्जन बना रहे ट्विस्टर का। और जिस तरह से डिजास्टर के VFX दिखाया, भाई लग रहा है 200 मिलियन लगाया इस पे। लेकिन ये अमेरिकन लोगों का मेरे को एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, भाई जिधर नहीं जाना है उधर ही क्यों घुसते हैं लोग। दो टॉर्नेडो दिख रहा है सामने, उसके अंदर गाड़ी घुसा दिया। और वो शायद इसलिए क्योंकि ये स्टडी करना चाहते हैं उस टॉर्नेडो को। इसलिए ट्रेलर में भी आप देख सकते हो, ये जो टेक बॉल है ये लोग टॉर्नेडो के अंदर डालते हैं ताकि उसका साइज, शेप, उसकी स्पीड, ये सब नाप सके। मूवी 10 मई को रिलीज होगी, तब मजे लेंगे इस डिजास्टर के। अगली मूवी का बजट $125 मिलियन फॉल गया। स्टंटमैन को कमबैक करना पड़ता है जब एक हॉलीवुड की बड़ी सुपरस्टार गायब हो जाती है। मुझको तो टीजर देख के लगा हॉलीवुड की सारी मूवीज का खिचड़ी एक मूवी के अंदर। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, सब कुछ मिलेगा आपको इस मूवी में। इस मूवी को हम हॉलीवुड की मास मसाला मूवी कह सकते हैं। 3 मई को रिलीज होने वाली है। इसके बाद एक नहीं, दो नहीं, 3 एनिमेटेड मूवीज की अनाउंसमेंट हुई। सबसे पहली 15 मई को रिलीज होने वाली है, $100 मिलियन में बनी, जिसमें से सिर्फ 50 मिलियन तो मार्केटिंग पे खर्च होने वाले हैं। एक लड़की जिसे सबके इमेजिनेटिव फ्रेंड्स दिखने लग जाते हैं। अब देखो, बचपन में हम सबका कोई ना कोई इमेजिनेटिव फ्रेंड हुआ करता था। मेरा टिनटिन था, क्योंकि मैं टिनटिन दी एडवेंचर रोज देखता था। आपका क्या है कमेंट में जरूर बताना। रायन रेनॉल्ड मूवी के अंदर है। भाई रायन रेनॉल्ड तो मुझे हर एक मूवी में वो डेडपूल का कैरेक्टर ही लगता है, वो सरकास्टिक कॉमेडी करने वाला, स्लैपस्टिक कॉमेडी दिखाने वाला। अगली मूवी 14 जून को आने वाली है, इनसाइड आउट पार्ट 2। Hello,
डिज्नी और पिक्सार की फर्स्ट पार्ट इसकी वन ऑफ द मास्टरपीस मूवी थी एनिमेशन के अंदर। क्या ही अलग लेवल का कॉन्सेप्ट। बस इस बार जो 5 इमोशंस है, जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट, जो फर्स्ट पार्ट में थे, इन्होंने इस बार एंजाइटी को भी ऐड किया। और जैसे ही एंजाइटी का इमोशन आता है, अब ये पूरे ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या रिएक्शन देना है। देखने में मजा आएगा, लेकिन आपको अंदर की बात बताता हूँ। डिज्नी की जो लास्ट टर्निंग रेड मूवी थी, 175 मिलियन बजट था उसका। भाई मूवी से बॉक्स ऑफिस पे 20 मिलियन कमाई है, और उसकी वजह से इन्होंने एक के बाद एक सारे एनिमेशन प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए। ऐसा फील होने लगा कि डिज्नी का विश्वास उठ गया हो एनिमेशन के ऊपर। लेकिन इस मूवी का बजट 200 मिलियन है। क्या इनसाइड आउट पार्ट 2 मारियो ब्रदर्स निकलेगी 2024 की तीसरी लाइव एक्शन एनिमेटेड होने वाली है विक्ड, जिसमें आरियाना ग्रांडे हमें देखने मिलेगी। एक्शन म्यूजिकल फैंटेसी मूवी है, और ये जो ग्रीन कलर की विच है, इसे फीमेल हल्क बिल्कुल मत समझना। ये एक्चुअली एक्सपोज करने वाली है मूवी के अंदर जो इविल विच है उसे। 145 मिलियन का बजट है और 27 नवंबर को रिलीज होगी। इसके अलावा सुपर बॉल में सबसे छोटे से भी छोटा टीजर आया है, मोआना पार्ट 2। पार्ट 1 $150 मिलियन का बजट था और बॉक्स ऑफिस पे 700 मिलियन क्रॉस किए थे। ड्वेन जॉनसन ने क्या ही नेक्स्ट लेवल डबिंग की थी भाई, बंदे ने गाना भी गाए थे उस मूवी के अंदर। लेकिन इस मूवी का बजट सिर्फ 75 मिलियन है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आधा। तो मुझे डाउट है कि ड्वेन जॉनसन तो शायद नहीं होंगे। उस टाइम पे 175 मिलियन डॉलर का बजट था, तो इस टाइम पे 75 मिलियन। लेकिन कुछ भी बोलो यार, मोआना पार्ट 2 में उसकी आवाज चाहिए। मूवी नवंबर में आएगी, तब देखेंगे। इसके बाद क्वाइट प्लेस पार्ट 3 का भी टीजर दिखाया गया सुपर बॉल में, जिसको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। अब देखो कुछ भी बोलो, लेकिन थर्ड पार्ट की इस फ्रेंचाइजी के साथ मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टर बदल गया, ओरिजिनल एक्टर्स नहीं है मूवी के अंदर। अब हम डे 475 से सीधा डे 1 पे आ चुके हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड 28 जून को आने वाली है, तब देखेंगे। भाई इस फ्रेंचाइजी से बहुत उम्मीद है, अगर नए डायरेक्टर ने कुछ घान किया ना। इसके बाद सुपर बॉल में बॉब मार्ली वन लव का टीजर रिलीज हुआ, जो मुझे बोहेमिया रैप्सोडी की फीलिंग देख रहा है। भाई बोहेमिया रैप्सोडी क्या ही नेक्स्ट लेवल की मूवी थी, आप एक बार जरूर देखना। 80 मिलियन का बजट है, 14 फेब को यानी कि कुछ ही दिन में रिलीज होने वाली है। और मैडम वेब को डायरेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि जितने भी क्रिटिक्स ने इस मूवी को अब तक देखा है ऑलरेडी 4-5 स्टार दे चुके हैं। और आखिरी सुपर बॉल के अंदर 6 एपिसोड पैरामाउंट प्लस पे रिलीज होने वाली है। नकल्स का टीजर है। अब ये सोनिक यूनिवर्स का ही पार्ट है, 26 फरवरी को रिलीज होने वाली है। अब इस मूवी के अंदर नकल्स, जो कि रेड कलर है, सोनिक की तरह दिखता है, जिसे एक हरामी साइंटिस्ट कन्विंस कर देता है कि सोनिक ही है जो तुम्हारी पावर लेना चाहता है। और शायद हमें इसी वजह से सीरीज के अंदर नकल्स वर्सेस सोनिक की एक सुपर बैटल देखने मिले। अब देखो सुपर बॉल पे रिलीज हुई इन सभी टीजर और ट्रेलर की वजह से एक बड़ा तहलका मच चुका है हॉलीवुड के अंदर, जिन्हें लग रहा था कि 2024 हॉलीवुड में कुछ एक्साइटिंग आ ही नहीं रहा है। भाई कसम से बता रहा हूँ, हॉलीवुड ने 2024 में दबा के पैसा लगाया। आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट में जरूर बताना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सोच रहा था, क्यों ना हम दुनिया भर में जितने भी मूवीज कंटेंट को लेकर अपडेट से उस पर एक वीडियो बनाए। लेकिन इस सीरीज का नाम कुछ शॉर्ट एंड स्वीट यूनिक होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या रखूं, आप कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।